ये वर्कर सिर्फ मारे खाने के लिए रह गए हैं। अफजल मंशा प्लाजा वो मसमार करने के लिए वहां पर टीम पहुंच गई, तौहीद अख्तर की कॉलोनी को मसमार कर दिया गया, उमर मायर ने गोली खाई। भाई मुद्दई है इमरान खान के केस का वो, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो इन वर्कर्स को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? पार्टी ने उनको एंड पे ये कर दिया सॉरी, जैसे डॉक्टर कहता है ना सॉरी आपको, तो वो सबसे बड़ा सदमा होता है क्योंकि अंदर मरीज की डेथ हो चुकी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट की सियासत देखकर इंतहाई दुख हो रहा है। यहाँ पर जो वर्कर हैं वो सिर्फ नारे लगाने के लिए, लड़ने मरने और झगड़ने के लिए ही रह गए हैं। जब मौका मिलता है आगे आने का, उनको सीट देने का, उनको इलेक्शन लड़वाने का, तो उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। तो सीट देने के लिए, इलेक्शन लड़वाने के लिए अपना कोई भाई ढूंढा जाता है, रिश्तेदार ढूंढे जाते हैं कि कोई ना कोई हमें अपना मिल जाए तो हम इलेक्शन लड़वा लें। जिन्होंने कभी सियासत का मुंह तक नहीं देखा होता, जिनको शायद ये भी पता नहीं होता कि हमारी यूनियन काउंसिलें कितनी है, हमारे हल्के में वोटर्स की तादाद कितनी है, उनका उनका लकी ड्रा ऐसा निकलता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनका बाप एमपीए था, सिर्फ इस वजह से कि उनका चाचा एमएनए था, सिर्फ इस वजह से कि उनका कोई ना कोई रिश्तेदार वजीर था, कोई लीडर है, रहनुमा है, तो इस वजह से उनकी लॉटरी निकल आई। लेकिन उस वर्कर की जो दिन रात एक कर देता है, अपने लीडर के लिए लड़ने मरने झगड़ने को तैयार हो जाता है, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, जब उसका लीडर गुजरता है तो वो हाथों में हाथ देकर ऐसी कितार बनाता है, ऐसे रास्ते बनाता है कि अपने लीडर तक किसी की रसाई तक नहीं आने देता। लेकिन उसको टिकट नहीं दिया जाता, उसको इलेक्शन नहीं लड़वाया जाता, उसको अपने कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए खड़ा नहीं किया जाता। शहजाज का दौर याद आ गया। जितने भी बड़े हैं उस वक्त के लोग यही बातें सुनाते हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले शेख एजाज थे। शेख एजाज उस वक्त सूबाई असेंबली के मेंबर थे, लेकिन उनका तूती बोलता था। उन्होंने हर जगह पर जाकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को इंट्रोड्यूस करवाया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ये कद काट तब नहीं था जैसे आज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हर जगह पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं साबिक एमपीए चौधरी इकराम के बेटे फैसल इकराम को, जिन्होंने शायद अपने वालिद का कभी पोलिंग स्टेशन के एजेंट भी ना बने हो, उनको जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिनको शायद सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता, लेकिन उनको टिकट अवार्ड कर दिया गया इस वजह से कि वो साबिक एमपीए के बेटे हैं, वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन वर्कर को यहाँ पर इग्नोर कर दिया। खवातीन भी हैं यहाँ पर जो दिन रात एक करती हैं। मतलब हमने लाहौर का इलेक्शन भी एक दफा देखा, वहां पर सियालकोट की खवातीन जाकर डोर टू डोर कैंपेन करती रही, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो इन्होंने सबको ही इग्नोर कर दिया। क्या यहाँ पर जो पुराने शहजाज के दौर के चलते आ रहे काउंसलर हैं, जिनको सियासत की माइया कहा जा सकता है, क्या उनका हक नहीं? यहाँ पर क्या बाबर खां का हक नहीं था? क्या तौहीद अख्तर का हक नहीं था? क्या रफीक मुगल का हक नहीं था? यहाँ पर किसी ने अपना हक मांगा आपसे, आपने उसको पार्टी से ही बेदखल कर दिया। औरंगजेब शाह, उन्होंने अपने हक के लिए आपसे टिकट मांगा, आपने उनको पार्टी से ही बेदखल कर दिया। ऐसा ही क्योंकि हमारी सियासत सिर्फ और सिर्फ चंद खानदानों के लिए मुख्तिस कर दी गई है कि ये खानदान ही सियासत करेंगे। मतलब चौधरी इकराम साहब मोतबर आदमी है, वो अगर एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी के किसी वर्कर को आगे लाया जाता जो कि सियासत को समझता था, जो कि मेहनत करता है, दिन रात फील्ड में रहता है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के शाना बशाना चलता है, तो उसको अवार्ड कर दी जाती तो कितना अच्छा होता। तो जिसको सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता, उसको आगे लाकर इनके सरों पर, ये जो दिन रात सीनियर्स वर्कर्स हैं, इनके सरों पर बिठा दिया जाता है और हुक्म सादिर कर दिया जाता है कि इनकी हुक्म की तमील करनी है। भाई ये टिकट होल्डर हैं, ये सूबाई असेंबली के मेंबर बनेंगे, आप में इतनी सकत नहीं है, आप नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? तहरीक इंसाफ को भी देख लें, डार फैमिली के घर की बात कर ली जाए, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली दोनों सीटें उन्हीं के घर में हैं, और जो टिकटें देने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए भाई। और हमारे लिए गोलियां कौन खाता रहा? यहाँ पर कौन नहीं जानता उमर मायर को, जिन्होंने मतलब बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होने वाला। उमर मायर को इग्नोर कर दिया गया यार। यहाँ पर जिसको इमरान खान ने खुद कह दिया ये बच्चा था, आज इसके बाल सफेद हो गए हैं, उसको इग्नोर कर दिया गया। एक बंदे ने सारी जिंदगी लगा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ ने उसको इग्नोर कर दिया। अब ये पार्टियां कर क्या रही हैं? लीडरान को नजर नहीं आते ये अपने लोग? क्या यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अफजल मंशा नजर नहीं आ रहा? कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर अफजल मंशा के साथ अफजल मंशा प्लाजा वो मसमार करने के लिए वहां पर टीम पहुंच गई, यहां पर तौहीद अख्तर की कॉलोनी को मसमार कर दिया गया। क्या क्या नहीं किया गया वर्कर के साथ? लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो इन वर्कर्स को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? क्या कोई जवाब देगा? उमर मायर ने गोली खाई। भाई मुद्दई है इमरान खान के केस का वो, उसको इग्नोर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको उठा के परे मारा कि यार इसने कहा था सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
भाई आपको पता नहीं क्यों कहा था सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? सबको पता है। हिम्मत मिलनी चाहिए कि यार हमारे पिछले खड़े हैं हमारे साथ, उनको पता है कि क्यों ये लोग सियासत से किनारा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी-सारी जिंदगियां सियासत पर सियासत के नजर कर दी, जिन्होंने अपनी जायदाद, अपने बच्चों का, अपने खानदान का ख्याल नहीं किया, सिर्फ पार्टी के लिए। और पार्टी ने उनको क्या क्या दिया? पार्टी ने उनको एंड पे ये कर दिया सॉरी। जैसे डॉक्टर कहता है ना सॉरी, आपको तो वो सबसे बड़ा सदमा होता है क्योंकि अंदर मरीज की डेथ हो चुकी होती है, डॉक्टर बोलता है सॉरी। इसी तरह पार्टियों ने आप लोगों को, वर्कर्स को कहा सॉरी, इट्स मीन कि आपकी डेथ हो गई अपनी पार्टी के अंदर। तो बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पे ना ही कोई बोलता है और इवन वर्कर भी अपने हक में आवाज नहीं उठाते, अपना हक मांगने की भी हिम्मत नहीं रखते। तो हम क्या कह सकते हैं? लेकिन हम लोग तो सवाल करते रहेंगे और इसका जवाब भी मांगते रहेंगे कि कोई ना कोई लीडर हमारे पास आए और इन चीजों का जवाब तो दे। भाई ये वर्कर सिर्फ मारे खाने के लिए रह गए हैं, ये वर्कर सिर्फ अपने जायदादें मस्मार करवाने के लिए रह गए हैं, अपने बीवी बच्चों को भूलने के लिए रह गए हैं, आपके लिए रातें जागने के लिए रह गए हैं? क्या ये वर्कर दिन रात एक करके डोर टू डोर आपकी कंपेन करने के लिए रह गए हैं? आप पर उंगली कोई उठाए तो उसके साथ दस्तों गिरेबान होने के लिए रह गए हैं? या इन वर्कर को कभी ना कभी आपके शाना बशाना खड़ा होने का मौका मिलेगा? हमारी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि इस तरह हम भी देखें जिस तरह एमक्यूएम करती रही है, जिन्होंने आम आदमी को जमीन से उठाया और आसमान पर ले गए, असेंबलियों का मेंबर बनवा दिया, गरीबों को, मजदूरों को, बेशुमार मिसालें एमक्यूएम की मिलती हैं। और किसी अदा कर सकते हैं तो उनको टिकट लेके दें, उनको असेंबलियों का मेंबर बनवाएं, उनको बताएं ताकि वो आपको बताएं कि निचला जो तबका है किस तरह दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी पूरी नहीं पड़ती। दाल का भाव क्या है, सब्जी का भाव क्या है, किस तरह गुजारा करता है एक मजदूर, वो आपको आपका वर्कर बताएगा। ना कि कोई बिजनेसमैन आके अपने वर्कर पर आप बिठा देंगे तो वो आपको बताएगा, वो नहीं बताएगा। वो सिर्फ बिजनेस बताएगा। जो करोड़पति है वो 100 करोड़ का मालिक बनेगा और जो 100 करोड़ का है वो 100 अरब का मालिक बनेगा। आपको वर्कर की और निचले तबके की बात कोई नहीं बताएगा, ना ही आपको कभी समझ आएगी। क्यों अपने साथ ज्यादतियां करवाते हैं, अपने हक के लिए नहीं बोलते? तो उम्मीद है कि वर्कर को भी अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। इनको कम से कम इनको ख्याल दिलवाना चाहिए कि भाई हम लोग आपके लिए लड़ते मरते झगड़ते, डोर टू डोर कंपेन करते, अपने खानदान को छोड़ देते, खाना पीना भूल जाते हैं, आपके लिए कंपेन करते हैं। हर जगह पर हम आपके गीत गाते हैं, गुन गाते हैं, जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप हमारे लिए क्या करते हैं? ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।